यूट्यूब चैनल पे सन मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत दोस्तों। मैं कांत कुमार। देखिए मैं आज अलजेब्रा का पार्ट 2 पढ़ने वाला हूँ। चलिए दोस्तों हम लोग नए सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे क्या होगा कि आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। तो आज हम लोग उसके आगे हम लोग पार्ट 2 में एंट्री मार रहे हैं। तो आप सवाल देखिए, प्रीवियस सवाल ही है। देखिए सवाल क्या है दोस्तों, यदि एक्स वाई जेड कितना 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 20 है। पूछ रहा है ए क्यूब प्लस यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का मान। पहले मैं इसका बेसिक बता दे रहा हूं दोस्तों। अब बेसिक बनाएंगे तो इसका देखिए फार्मूला होता है, यानी इसका फार्मूला होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसका फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही होता है। आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला ये दिया हुआ है कितना, ऊपर में 6 चढ़ा दिया मैंने। आज ही ध्यान से इसका वैल्यू भी दिया हुआ कहीं ना कहीं 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस कॉमन ही रहने दीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप नहीं दिया हुआ है तो देखिए इसको, देखिए ऊपर वाला पार्ट को स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये पूरा पे जब स्क्वायर होगा तो आप देखिए ऐसे चढ़े जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx बराबर 6 का स्क्वायर कितना 36। देखिए इसका मुझे पता है कितना 20, तो आप इनका वैल्यू रख दें 20 प्लस 2 कॉमन है xy प्लस yz प्लस zx बराबर 36 हो गया। देखिए 20 उधर जाएगा तो 20 जाएगा तो 36 में से 20 बचेगा कितना 16 दोस्तों। आप देखिए 2xy yz प्लस zx बराबर 16। ये 2 से काट देंगे, इसका 8 यानी xy प्लस yz प्लस zx का 8। अब देखिए ध्यान से यहाँ देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको समझने के लिए। ये पहले से पता है 6, इनका वैल्यू 20, xy yz प्लस zx इनका वैल्यू 8, तो माइनस 8 6 20 में से 8 जाएगा 12, टोटल कितना 72 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72। अब देखो ध्यान से मैंने कुछ किया नहीं, पहले फार्मूला से बनाया मैंने बेसिक लेके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस जेड क्यू यानी कि है माइनस 3xyz। इसका तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसका वैल्यू पता है मुझे, सवाल में दिया तो 6 हमने रख दिया। 20 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड कॉमन लिया मैंने, माइनस आ गया। देखिए ये पता था 6, इसका वैल्यू 20 माइनस इसका नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, जो कंडीशन दिया पहला वाला उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। क्या किया दोस्तों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर 6 का स्क्वायर 36। इसका वैल्यू पता है 20 रख दिया मैंने, 2 बाहर कर दिया xy yz प्लस zx 36। 2 देखिए ये जाएगा उधर बचेगा 16, 2 बाहर है xy yz zx कट गया। अब जैसे ये 8 देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह लिखा 6 20 माइनस 8 6 गुना 12 यानी कि राइट आंसर कितना 72। चलिए आप देखो लिख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलिए दोस्तों इसका मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं। देखिए कितना आसान, मैंने जो पिछले वीडियो बनाया है लेसन 1 का, आज हम लेसन 2 चल रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने बताया था 0 मानना, तो कितना इजी सवाल है। देखिए सबसे पहले आप क्या कर लोगे, 0 पढ़ोगे, किसी एक को 0 पढ़ लो। तो ये 0 पढ़ा मैंने, तो यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना 6। जब ये जेड मैंने 0 पढ़ा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 20। आप देखो ये भी सवाल ये पूछा गया है, इसमें जेड 0 तो ये भी क्या होगा पूरा टर्म 0, यानी आपको निकालना है क्या चीज, ए क्यू प्लस बी क्यू।
इसका फार्मूला भी होता है, देखो ध्यान से, बहुत ही शॉर्ट हो गया, उतना जरूरत नहीं है। इसका होता है फार्मूला x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए ये पता है एक्स वाई 6, देखिए इसका पता है 20। देखिए दोस्तों अगर एक्स वाई निकालना है, सिर्फ एक्स वाई निकालना है, तो आपको बहुत ही सिंपल फंडा है जो अभी चले थे, इसका एक्स वाई जो भी होगा स्क्वायर और ये वाला का घटा के 2 से डिवाइड, यानी कि 6। अगर आप चलना चाहो डिटेल तो चला दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड प्लस 2x वाई 36, इसका वैल्यू पता है 20 प्लस 2x वाई बराबर 36, ये जाएगा 16, यानी यहां बचेगा कितना 16, ये काट दो 8, एक्स वाई का वैल्यू 8। अब देखिए 20 में से 8 जाएगा 6 इंटू 12, 12 6। अब दोबारा से मैं दिखा दे रहा हूं कैसे चलाना है आपको, देखिए ध्यान से दोस्तों। सबसे पहले क्या किया मैंने, एक्स वाई जेड 6 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 20 है, सवाल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। आप देख के आंसर कर दो कैसे। इसका जब किसी एक को 0 पढ़ लिया मैंने, किसी एक को जेड पढ़ा 0, तो एक्स वाई 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 20, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा क्योंकि ये 0 ये भी 0, तो इसका फैक्टर होता है एक्स प्लस वाई, इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप दो क्या करोगे, बहुत सवाल चलेंगे इस पे। एक्स वाई पता है 6, इसका दिया है आंसर, देखिए यहाँ पे 20 माइनस एक्स वाई निकालने के लिए जैसे ये पता हो जाए कि इसका स्क्वायर करो, कितना 36, और घटा के 2 से डिवाइड, इसका स्क्वायर ये घटा के 2 से डिवाइड, इसका स्क्वायर ये घटा के 2 से डिवाइड, 36 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना 16, और 16 को 2 से डिवाइड 8, यानी कि 6 इंटू 20 में से 8 जाएगा 12, और 12 6 72। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सेम। चलिए दोस्तों देखिए एक सवाल ये भी प्रीवियस पेपर का ही है, देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी 15 दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा था कितना स्पीड बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 83, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप देखो मैंने क्या बोला इस टाइप में सवाल बनाने के लिए, आपको किसी एक को 0 पढ़ दो, मैंने सी को 0 पढ़ा, सी को 0 पढ़ा मैंने, सवाल ये पूछा गया है, तो जैसे ही सी 0 तो ये भी 0, तो बच्चा ए क्यू प्लस बी क्यू। मैंने क्या बताया इसका, a प्लस बी एक फैक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप देखो क्या करोगे, माइनस ए बी, ए प्लस बी 15, ए प्लस बी 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पता है मुझे 83, मैंने माइनस ए बी है, देखिए ए बी वाला चाहिए मुझे, सिर्फ क्या चाहिए ए बी। मैंने क्या बताया, इसका स्क्वायर, क्या करा, इसका स्क्वायर, और इसको घटा देंगे और 2 से डिवाइड। देखिए ध्यान से, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 83 सब्ट्रैक्ट लोगे, 83 सब्ट्रैक्ट 15, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 8 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा 4, 2 में से एक बचा है 100, और बोला मैंने 2 से डिवाइड, 7 दूना 14, और ये यानी कितना बचा 71, 15, ये घटाओगे तो 3 में से गया 2, 12, 15 गुना 12 180, कितना 15 गुना 12 180। देखिए दोबारा एक बार फिर से मैंने तो कितना स्पीड में, ये C0 C0 C0, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी फैक्टर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका वैल्यू पता है मुझे 15, इसका दिया हुआ सवाल में 83, मैंने ए बी के लिए क्या बोला, स्क्वायरिंग माइनस ये वाला डिवाइड 2 से, 225 में से 83 100, यानी कि 42 बचेगा, अभी मैंने किया था, आइए घटा 2 से डिवाइड दोगे 71, 15 गुना 12 कितना 180 हो गया आपका आंसर। चलिए दोबारा देखते हैं सवाल, अगले सवाल। चलिए दोस्तों एक देखिए नया सवाल थोड़ा सा चेंज आकर हो गया है, ये प्रीवियस ही है, एक्स वाई जेड 6 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 10, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का मान ज्ञात करना है। मैंने अभी पैटर्न बताया, किसी एक को आप 0 पढ़ दो, मान लीजिए जेड पढ़ दिया 0, तो जेड जैसे ही पढ़ा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो ये जेड ये भी है 0, ये भी क्या होगा 0, ए क्यू यानी एक्स क्यू प्लस, तो आप ऐसा लिख दोगे
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही ना होगा। अब देखो क्या क्या पता है, एक्स वाई 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं पता है, तो देखो ध्यान से मैं समझा दे रहा हूं कैसे कैसे होता है, लेकिन एक्स वाई पता है भर में कितना 10। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना होगा, डिटेल से समझा दे रहे हैं दोस्तों, जब इसको आप देख लो ऐसे उसको बता रहा हूं मैं कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो इधर लिख रहा हूं मैं दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 6 का स्क्वायर 36। इसका पता है, इसका पता है कितना, इसका पता है 10, 10 गुना 20, तो जैसे 20 हुआ इधर जाएगा तो 20 घटेगा तो बचेगा कितना 16, तो यानी 16 माइनस 10, यानी कि ये हटा दे रहा हूं मैं दोस्तों, यानी 6, 16 में से 10 जाएगा 6, 6 कितना 36 आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं दोबारा दिखा रहा हूं। चलो दोस्तों देखिए x प्लस वाई है पता था 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं पता है, तो जब से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना पता हो तो आप इसको स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, कितना हुआ 36। अब देखिए आप 2 से डिवाइड नहीं क्योंकि ये दिया है उल्टा दिया है, तो इसमें 2 से गुना, 10 गुना 20 घटा दीजिए, जब ये ना दे तो इसमें 2 से, और जब ये पता रहे तो आपको 2 से डिवाइड देना है, जब एक्स वाई पता हो जाए तो आपको गुना करना है, तो एक्स वाई 10 गुना 20, 36 में से 20 जाएगा 16, और ये पता है 10, यानी 6 इंटू 6 कितना 36। मैं भी नेक्स्ट सवाल पे भी आ रहा हूं। चलिए दोस्तों एक सवाल मैंने लिया है, प्रीवियस सवाल ही है, ए बी सी 6 है, ए बी बी सी सी 11, पूछ रहा है बी सी बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस ए बी ए प्लस बी 3ab। वही फार्मूला है जो आपने पीछे पढ़ा है, लेकिन आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता चुका हूं इस तरह का सवाल। आप देखो सी को 0 पढ़ दो, किसको 0, सी को, जैसे ही सी पढ़ा 0 तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी a प्लस बी 6 और ए बी कितना 11, a प्लस बी 6 यानी ए बी हुआ 11। आप देखो जहां जहां सी है वहां वहां पहले 0 सेलेक्ट कर लो, ये 0 तो 0, यहां भी ये क्या है 0 तो 0, ए बी पता है मुझे इंटू में 11, ए प्लस बी 6, ये सी 0 तो 0 सब खत्म हो जाएगा, 11 6 कितना 66 आंसर। मैंने बता दिया है कि आपको कोई तीनों में से एक 0 मान लीजिए, आपका आंसर जो जो लाइज करे आप रख दो, सवाल आंसर आ जाएगा। मैं भी एक और सवाल चल रहा हूँ, बहुत सवाल है प्रीवियस पेपर का ही, जो लोग सवाल ना बन पाए वो लोग कमेंट करें, मैं कमेंट जैसे ही कीजिएगा मैं आपका उसका वीडियो बना के मैं दे दूंगा दोस्तों, तो आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। चलिए दोस्तों मैं नया सवाल लिया हूं, देखिए 2016 सीजीएल का प्री का सवाल है, एल एम एन बराबर नहीं, एल एम एन नहीं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 31, एल एम प्लस एम एन एल एन। देखिए क्या सवाल पूछा, बहुत ही लाजवाब। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहला काम आप देखो डिटेल नहीं बनाओगे, मैं तो डिटेल बता दे रहा हूं मैं आपको। देखो क्या करोगे डिटेल बनाने के लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड डिटेल से समझा दे रहा हूं, एल स्क्वायर ये स्क्वायरिंग बोथ साइड एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 यानी एल एम प्लस एम एन प्लस एन एन बराबर 81। ये पता है आपको 31 उधर जाएगा तो 31 में से सॉरी 81 में से 31 जाएगा 50, आई 2 डिवाइड होगा यानी एल एम प्लस एम एन प्लस एन एन 25। आप देखो ध्यान से, मैंने जब कंसेप्ट बता दिया आपको, देखिए किसी एक को 0 ये भी 0, तो ये देखिए जब एन 0 पढ़ा तो मैंने यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब देखो एल एम चाहिए मुझे, क्या चाहिए एल एम, देखो ना आप आराम से एल एम निकाल सकते हो, जिसको मैंने बता दिया है। एल एम निकालने के लिए मैंने एल एम बताया कि इसका स्क्वायर ये स्क्वायर पता है मुझे, ये घटा के 2 से डिवाइड, यानी ए बी वाला फॉर्मूला चल रहा है, यानी ए 8 9 का स्क्वायर 81 माइनस 31 0 5 डिवाइड 2 तो यानी कितना 25 आंसर। कितना दोस्तों, इसका स्क्वायर लेके इसको घटा के 2 से डिवाइड, इसका स्क्वायर लेके इसको घटा के 2 से डिवाइड। अभी और भी सवाल चल दे रहा हूं मैं, सारा प्रीवियस सवाल ही है। चलिए दोस्तों मैं एक सवाल दिया हूं मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
दिया हुआ है 14 14, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 11, एक्स वाई जेड का मान। देखो आप बहुत ही आसान सवाल है, आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है। इसको पहले आप जीरो पढ़ लो। किसको जीरो पढ़ोगे? इसको। जैसे ही जीरो पढ़ा मैंने तो जेड भी जीरो हो जाएगा दोस्तों, जेड भी क्या होगा? जीरो होगा। आप देखो ध्यान से, मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया 14। आप जैसे ही देखो एक्स वाई पता है 11, तो ये जेड भी क्या होगा? जीरो। आप जेड देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा तोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x वाई, इसका वैल्यू पता है 14, इसका वैल्यू पता है 14। अब देखिए ना एक्स वाई पता है 11, कितना है? 11, 11 का डबल 22, जोड़ दीजिए कितना? 36। देखो मैंने क्या बताया, डिटेल ही बना लो गया, इसको तोड़ देने के बाद आंसर आ ही जाएगा। मैंने बोला उतना जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला से चलेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 14 है, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स 11, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर पूछ रहा है। मैंने बोला किसी एक को, तीनों में से किसी एक को जीरो जीरो पढ़ दिया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 14, ये जेड जैसी जीरो थी, दोनों को टर्म जीरो। एक्स वाई 11, तो जेड यहां भी जीरो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो आपको मैंने बताया कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ये 14 है, प्लस ये 11 का डबल 22, 14 और 22 36। चलिए दोस्तों एक सवाल और सवाल ले रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं एक नया सवाल लिया, देखिए ध्यान से। एक्स वाई जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 69, एक्स वाई प्लस जेड एक्स वाई। देखो कितना आसान, आप देखते ही मार दोगे। सबसे पहले मैंने लिखा है जीरो, जेड जीरो पढ़िए, ये भी जीरो हो जाएगा। देखिए जब सवाल पूछ रहा है तो ये भी पूरा क्या होगा? जीरो। एक्स वाई चाहिए, मैंने एक्स वाई के लिए पैटर्न बता चुका हूं, इसका स्क्वायर माइनस ये और डिवाइड 2, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 69 बचा 100। एक्स वाई के लिए बता दिया मैंने, डिवाइड 2 यानी कि 50। देखो मैंने क्या बताया, किसी एक को जीरो पढ़ लो, किसी एक को जो आपको आसान लगे। मैंने बताया कि आपने पढ़ा जेड जीरो, एक्स वाई 13 आ गया, जेड जीरो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 69। जेड जैसे ही सवाल ये पूछा था, आप जेड जीरो की पूरा टर्म जीरो, एक्स वाई इसको स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर 169, ये घटा दो और 2 से डिवाइड, तो 100 बचेगा, 100 में 2 से डिवाइड, यानी एक्स वाई का जो आंसर होगा वो कितना? 50। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और जो है अभी सवाल तो मैंने शुरू ही किया है, अभी पूरा कंप्लीट अलजेब्रा का मैं क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं दोस्तों। और जिन लोगों को प्रॉब्लम सवाल में हो, आप वो सवाल मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। तो ठीक है दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं हम लोग कल नए टॉपिक के साथ। आप रिवीजन करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से।